सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SCL और SGA के बारे में। ये दोनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है बहुत, और इसके बारे में आज सारी डिटेल जानेंगे। इसकी वोल्टेज भी जानेंगे कि कितनी होती है, और ये भी जानेंगे कि ये कैसे वर्क करती है और ये कहाँ कहाँ वर्क करती है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, और ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि CPU से इसका जो भी है लेना देना वो CPU से ही है। CPU को मेरे से कमेंट आया हुआ था कि मास्टर किसे कहते हैं, तो CPU को ही मास्टर कहते हैं और CPU को ही माइंड कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहीं आपको बोले अगर मास्टर से लाइन चेक करो, तो मास्टर का जो मतलब CPU का नाम ही मास्टर होता है, क्योंकि ये सब में मास्टर होता है सारे फोन में। और माइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे मोबाइल का, सारे हमारे मदरबोर्ड का माइंड यही होता है CPU, तो इसलिए हम इसको माइंड कहते हैं। CPU मास्टर या माइंड, और बाकी जो आपके अकॉर्डिंग वहां पर आपको जो सुनने को मिला हो तो वो भी कह सकते हैं, वरना जो क्या कहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में उसको यही कहते हैं। तो अब जो ये SCL है और SGA ये है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले मैं आपको बता दूं दो लाइनों के बारे में। ये SCL का मतलब है सीरियल क्लॉक, तो SCL का मतलब ये होता है सीरियल क्लॉक। और ये जो सेकंड है, ये जो ये SG है, SDA, इसका मतलब होता है सीरियल डाटा। अब ये लाइनें जो होती है ना, ये दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे फोन के अंदर, इसके बिना काम नहीं चलता है। और अगर ये दोनों लाइनें या इनमें से एक लाइन भी खराब हो जाती है, मान लीजिए ये हो गई या ये हो गई, तो आपका मोबाइल हो जाएगा डेड। और वो डेड हो जाएगा, ये आपको ढूंढना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं ये आपको मिलेगी कहाँ और कैसे मिल सकती है, कैसे आप इसको ढूंढेंगे। तो मैंने आपको बता दिया सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। अब ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है हमारे मास्टर, हमारे माइंड, मतलब हमारे CPU से। तो आप बना लेते हैं कि ये कौन कौन सी ICO में जाती है। ये आपको तकरीबन टोटल की टोटल जितनी भी IC है ना, सब में दिखेगी। इवन पावर IC भी, सब में ये जाएगी। तो हम बना लेते हैं एक बारी। तो जैसे कि ये मैंने बना लिया है, देखिए तकरीबन सारी की सारी ICO में इसकी लाइन जाती है। तो लाइन जाती कैसे है, ये देखिए दो लाइनें जाएंगी। ये देखिए सेम ऐसे ही इसमें भी दो दो लाइनें इसमें ICO में जाती हैं। इसकी भी बात कर लेते हैं। अब मैंने, अगर आप देखेंगे तो दो PFA बनाए हैं। तो दो क्यों बनाए, क्योंकि एक 2G 3G PFA होता है, एक 4G PFA होता है, तो ये भी बनाना जरूरी था, इसलिए मैंने बना दिया। दो दो लाइनें जाएंगी, जिसमें से एक लाइन ये जो सीरियल क्लॉक की है, ये सिर्फ एक वे में काम करती है। एक वे मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ जाने का काम करती है, समझ रहे हैं आप, ये सिर्फ जाने का काम करती है। लेकिन जो डाटा की लाइन होती है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बारी, सीरियल, ठीक है। और ये जो डाटा की लाइन है, ये जो काम करती है, ये दोनों तरफ से करती है। तो इधर से इधर भी देगी और उधर से इधर भी देगी। तो मतलब आप ये समझ रहे हैं कि सब में यही काम करती हैं। जो मतलब जो हमारा CPU होता है ना, अब ये लाइन को आप समझे कि ये क्या काम करता है। CPU के पास हमारे सारी की सारी ICO की इंफॉर्मेशन यही दो लाइनें देती हैं। अब ये कैसे देती है कि मान लीजिए हमारी चार्जिंग IC में कोई प्रॉब्लम हो गई, और क्या कहते हैं हमारे को क्या कहते हैं सीधा का सीधा ये जो दो लाइनें होंगी सीरियल और डाटा की, ये इंफॉर्मेशन फटाक से दे देगी हमारे CPU को कि चार्जिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और जाके चार्जिंग जो है, हमारा जो CPU होता है, वो उठा के हमारे फोन पे डिस्प्ले पे एक एरर शो करने लग जाता है। सेम लाइक आपको जैसे WTR है, मान लीजिए अगर ये IC की ये दोनों लाइनें खराब हो गई, या इनमें से कोई एक लाइन भी खराब होगी, तो हमारे कहते हैं डिस्प्ले पे शो होने लग जाएगा नो सर्विस, नो डाटा वगैरह, नो सर्विस की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो क्या है, CPU जैसे ही ये लाइनें बंद हो जाती है ना, CPU अपना वर्क बंद कर देता है। और कई बार ये होता है, इनफैक्ट ये 80% केसेस में होता है कि फोन डेड हो जाता है। तो ये लाइनें आपको हमेशा याद रखनी है। ये सारी ICO में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सिर्फ CPU से निकलती हैं। CPU क्योंकि इनका जो माइंड है वो CPU है, इनको जो है क्लॉक और डाटा की लाइन वही देता है।
तो ये सीरियल जो है, एक क्लॉक की लाइन है, एक डाटा की लाइन है, ये सारी आईसीयू में जाएंगी। सबकी इंफॉर्मेशन सीपीयू ही लेगा और सब पे आपको वोल्टेज क्या देखने के लिए मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि क्वालकॉम का सीपीयू है या एमटीके का सीपीयू है, क्योंकि कई डीएसओ भी यूज करते हैं। आपको पता होगा डीएसओ एक मशीन है बहुत बड़ी, एक्सपेंसिव भी है काफी। तो डीएसओ यूज करने पे भी आपको ये इजीली O2I का पता लग जाता है, ITU को पता लग जाता है, उसमें इजीली पता लग जाता है। लेकिन अगर आपको ये मल्टीमीटर से ढूंढनी है तो O2I का तो पता नहीं लगेगा, जैसे कि इसका जरूर पता लग जाएगा कि ये आपको कैसे मिलेगी। इस पे मोस्टली जो है ना आपको सप्लाई अगर देखने के लिए मिलेगी तो वो 1.8 की मिलेगी। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो वहां मैंने आपको बताया कि जो सीपीयू है ना वो 99% जो भी सप्लाई देता है ना वो 1.8 की देता है। तो आपको यहाँ दोनों लाइनों में 1.8 देखने को मिल सकता है, बट हो सकता है वो 2G और 3G PFO में ना दिखे, दिख भी सकता है और हो सकता है ना भी दिखे, तो ये जरूरी नहीं है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि जो सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की जो लाइनें हैं ये सारी आईसीयू में जाएगी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया और इन पे 1.8 वोल्टेज आएगा। एक आप अगर मान लीजिए EMMC में कोई फॉल्ट आया है या आपकी जो मैंने बोला WTR में फॉल्ट आया है, आपकी जो डिस्प्ले पर सेक्शन शो होगा जैसे कि नो सर्विस शो होगा, तो आपके माइंड में एक ये चीज भी पॉपअप होनी चाहिए। पॉपअप मतलब कि आपको एक दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हो सकता है कि इसकी डाटा या क्लॉक की लाइन जो है वो कहीं से मिस ना हो गई हो। तो आप इन सब आईसीयू पे ये वाली वोल्टेज जरूर चेक करेंगे या अपने फोन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि उस पर कौन सी वोल्टेज आती है। आपको डीएसओ नहीं खरीदना है, कहीं आप वो खरीद लें। सिर्फ आप इससे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो इससे भी आप आराम से पता कर सकते हैं, और ये बहुत ही रेयरली केसेस में होता है। लेकिन जो क्लॉक की लाइन है वो बहुत जल्दी खराब होती है। आप हमेशा इस चीज का याद रखें कि अगर इनमें चेक करना है तो वो लाइन आपको चेक करनी आनी ही चाहिए। तो एक ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आपको दी जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन की डिटेल है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा फोन में जो काम है वो इन्हीं दोनों लाइनों का है। यही दोनों लाइनें जो है वो हर आईसी पे घूमती हैं और आईसी जो है वो है हमारा सीपीयू जो इनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। लाइक करें, शेयर जरूर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट जरूर करें आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।